क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस डंकी की डे 14 यानी कि भाई आज सेकंड वेडनेसडे की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट आ चुकी है। अब गाइस आप सबको पता है कि आज डे 14 है, तो मतलब आज डंकी को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए 2 हफ्ते कंप्लीट होने जा रहे हैं। और एक कंप्लेन जो कल से सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, मैं उस कंप्लेन का भी आपको बताता हूं। और क्या वो सही, वैसे तो जो लोग ट्विटर यूज करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, उनको पता ही होगा कि डंकी को लेकर क्या चल रहा है। लेकिन मैं भी आपको बताने वाला हूं कि क्या ये सही है, नहीं सही, क्या सचमुच ऐसा है, एडवांस बुकिंग आज कितनी हुई, क्या ये फिल्म डेड हो गई, सब देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक, स्पेशली गाइस लाइक, देखो आजकल क्या सीन हो रहा है, यूट्यूब ने अपना एल्गो चेंज किया है। तो भाई जिस वीडियो पर लाइक्स कम है तो यूट्यूब उन वीडियो को ना शेयर नहीं करता, आगे रिकमेंड नहीं करता। तो यार काइंडली जब भी आप वीडियो देखें तो भाई साहब जरूर लाइक किया करें। एंड हाँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो जल्दी से कर ले। तो भाई सबसे पहले मैं आपको एडवांस बुकिंग बताऊंगा। ऑफ कोर्स जिन भाइयों के पास टाइम हुआ तो भाई साहब एडवांस बुकिंग सुनने के बाद आगे भी वीडियो सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। तो और जिन भाइयों के पास टाइम नहीं है, आप बेशक एडवांस बुकिंग सुनकर ऑफ कोर्स अपना जो काम है जा सकते हैं। क्योंकि आई नो बहुत से भाई लोग हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है कि यार आप सुबह ना एडवांस बुकिंग जो होती है वो पहले बताया करो, उसके बाद ओवरऑल बातें बताया करो। मैं एक भाई के बड़े मजे का उन्होंने लिखा कि यार भाई मैंने सुबह ना मतलब कि मेरा कोई पर्सनली काम होता है, मैं थोड़ा सा मैं जल्दी में होता हूं, तो मैं जब आपकी वीडियो स्टार्ट करता हूं एडवांस बुकिंग के लिए, तो भाई आप एडवांस बुकिंग लास्ट में बताते हो, तो काइंडली एडवांस बुकिंग पहले बता दिया करो, बाकी सारी चीजें बाद में बताया करो, ताकि मैं एडवांस बुकिंग देकर चले जाऊं। मैंने कहा भाई ये सही है, तो मैं अब नेक्स्ट यही करूंगा, एडवांस बुकिंग या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो स्टार्ट में बता दिया करूंगा, तो वो वहां तक आपको सुनना हुआ तो आप सुने, उसके बाद सुनना हुआ तो तब भी सुने, ये आपकी मर्जी होगी। तो नाउ सबसे पहले एडवांस बुकिंग। तो भाई साहब सिनेरियो ये है कि आज डंकी की डे 14 पर एडवांस बुकिंग हुई है 25 लाख रुपए की। यस, और नो डाउट अबाउट इट इसने डाउन होना था, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि कल भाई साहब सेकंड ट्यूसडे पर ही फील हो गया था कि ये फिल्म भाई साहब अब इसके बाद अच्छा खासा डिप लेने वाली है। अच्छा खासा क्या मैं बोलता हूं, बहुत ज्यादा। 25 लाख एडवांस बुकिंग के साथ भाई साहब 20,000 टिकट से सोल्ड आउट हुए हैं। एंड जो शोज है वो शोज है भाई साहब 6,500। देखो शोज की कोई कमी नहीं है, शोज अभी भी मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छे शोज हैं। यस, शोज का कोई इशू नहीं है। देखो मैंने वो भी फिल्म्स देखी हैं जिनके पास 1,000 2,000 शोज होते थे, और वो फिल्म्स जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर कर जाती थी, आप लोग सोच भी नहीं सकते। बेस्ट एग्जांपल तो लास्ट ईयर की 2023 की 12th फेल। आपको क्या लगता है 12th फेल के पास कितने शोज होंगे? अगर मैं आपको बताऊं तो आप शॉक्ड हो जाओगे। जब 12th फेल रिलीज हुई थी तो उसको 100 शोज में रिलीज किया था, यानी कि 100 नहीं, हंड्रेड्स की लाइन में। नॉर्मली फिल्म जब रिलीज होती है तो वो 1000 शोज लेकर आती है ना, 1000 1000 2000 3000 जितने भी हो गए, वो फिल्म भाई साहब हंड्रेड्स की लिस्ट में रिलीज हुई थी। तो सोचो भाई साहब कि उस फिल्म में कितना मतलब पोटेंशियल था कि वो क्या 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 कर गई। दैट्स भाई साहब कुछ हर, देखो एक बात याद रखिएगा, बहुत से भाई लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि यार हम सोच कर कुछ आते हैं, होता कुछ है। यानी कि अभी कल भी मैंने वीडियो बनाई कि 2024 के अंदर कौन सी फिल्म 1000 करोड़ कर सकती है, मैंने कुछ फिल्म्स का नाम लिया। लेकिन सम टाइम सिनेरियोस क्या होता है, हम जो सोच रहे होते हैं वो नहीं होता, जो नहीं सोच रहे होते वो हो जाता है। तो ये हर साल में होता है। जिसमें भाई साहब लास्ट ईयर की बात करूं तो 12th फेल, उससे पिछले की बात करूं तो द कश्मीर फाइल्स, कांतारा, उससे पिछले की बात करूं तो कोई ना कोई निकल आएगा। हर साल में अनएक्सपेक्टेडली कोई ना कोई निकल आता है, जो कि भाई साहब एक अलग खेल खेल जाता है। देखो मैं उनको भाई साहब ऐसे ही कहता हूं कि एक नॉर्मल पर्सन है और एक लकी पर्सन है। तो वो होते हैं जो लकी पर्सन होते हैं। ये जो जवान पठान या फिर डंकी सालार, ये होते हैं एक नॉर्मल पर्सन, जिनको भाई स्ट्रगल करके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करनी पड़ती है। तो ये एक नॉर्मल ह्यूमंस की कैटेगरी में आती है। वो लकी होती है, बस वो गॉड गिफ्टेड भी आप उनको बोल सकते हो। वो आते हैं, छा जाते हैं। वैसा बहुत कम देखने को मिलता है, साल में एक बार, मैक्स 2 बार, नहीं तो नहीं, बहुत कम रेयर चांसेस में वैसा होता है। मैं इसकी बेस्ट एग्जांपल राजकुमार हिरानी की भी आपको देता हूं, 3 इडियट। देखो 3 इडियट क्या फिल्म थी, क्या फिल्म है वो।
हम आज तक उसको भुला नहीं पाए यार। ऐसा ये नहीं कि इसमें कोई डायरेक्टर का कमाल है, इसमें आमिर खान का कमाल है, लेकिन ऐसी चीजें ना बस बन जाती हैं। समटाइम्स आप ना कोई चीज क्रिएट करते हो, कुछ ऐसा डिजाइन करते हो, वो हो जाता है। आप कह रहे होते हो कि यार ये कैसे हो गया है, यानी कि वो हम कहते हैं ना यार ये कैसे हो गया, ये वही सीन होता। मैं अभी भी गारंटेड बोलता हूं, नो डाउट राजकुमार हिरानी की बहुत मेहनत है, आमिर खान की बहुत मेहनत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी सोचते होंगे कि भाई ये कैसे हो गया, ये 3 इडियट कैसे हो गई। देखो अभी तक राजकुमार हिरानी की मूवीज की लिस्ट में बात करें तो मुन्ना भाई एमबीबीएस, 3 इडियट, पीके संजू सारी है, डंकी है, लेकिन 3 इडियट ऑफ कोर्स नंबर 1 पर है। ऑडियंस ने मान रखा है कि भाई उस जैसी फिल्म क्यों नहीं, वो एक अलग है, वो पता नहीं क्या है, समझ रहे हो बात को। तो ये भाई साहब चीजें ना बस बन जाती है, गॉड गिफ्टेड होती है, ये बस बन जाती है, इनका नहीं समझ में आता। यही सीन भाई साहब अप्लाई होती है इधर भी, यहां पर डंकी पर भी। तो डंकी भाई साहब एक रेगुलर यानी कि एक नॉर्मल फिल्म है, नॉर्मल ह्यूमन की तरह भाई साहब इनको लेकर चलना होता है। तो ये फिल्म अगर चल गई तो भाई साहब 2000 करोड़ भी ठोकती है, अगर ना चली तो भाई साहब कुछ भी नहीं होता। खैर 25 लाख की एडवांस बुकिंग, इस एडवांस बुकिंग के बाद अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूं तो अभी कल सेकंड ट्यूसडे की मैंने टोटल कलेक्शन नहीं की देखी, इसके बाद जो आएगी जो मेरी वीडियो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कल सेकंड ट्यूसडे की टोटल कलेक्शन कितनी है। मैं होप करूंगा कि नाइट शोज ने बहुत बड़ा जंप लिया हो, लेकिन अगर मैं आज सेकंड वेडनेसडे की बात करूं तो 25 लाख की एडवांस बुकिंग के बाद भाई साहब लगभग मैं होप करूंगा कि भाई एट लीस्ट ये फिल्म आज 4 करोड़ कमानी चाहिए, यानी कि अगर 4 करोड़ की ये नेट कलेक्शन करती है तो काम चल जाएगा। क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि 4 करोड़ ऑन 14 डे, तो भाई यही बात है कि ये फिल्म बहुत ज्यादा डाउन हो रही है डे बाय डे, शोज कम, टिकट्स कम, हाइप कम, सब कुछ भाई सब डाउन हो रहा है। तो उसके बाद भी 4 करोड़ की नेट कलेक्शन, आई थिंक सो दिस इज गुड। इतना अच्छा भी नहीं बोलूंगा, बिलो एवरेज भी नहीं बोलूंगा, बस ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है भाई साहब, लास्ट बहुत सी फिल्म मैंने ऐसी भी देखी है जो डे 14 तक भाई साहब लैक्स में आ गई थी। सो ऐसा कोई सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बात होगी एडवांस बुकिंग। दूसरी बात कि राजकुमार हिरानी की भाई साहब जितनी भी फिल्म्स हैं उनकी कैटेगरी में डंकी लास्ट नंबर पर है, ऐसा भाई साहब बिल्कुल भी नहीं है। देखो मैं आपको एक परफेक्ट सिंपल चीज बताऊंगा, डंकी को मार दी है सालार ने, सालार को मार दी है डंकी ने। ये इन दोनों फिल्म्स का ही आपस में नुकसान हुआ है, और इतना बुरा नुकसान हुआ है आप लोग सोच भी नहीं सकते। और मुझे लगता है कि ये बात मेकर्स के अलावा कोई समझ नहीं सकता। यस, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सालार ये नहीं कर पाई, किस वजह से, डंकी के साथ क्लैश था। बहुत से लोग कह रहे हैं कि डंकी ये नहीं कर पाई, किस वजह से, सालार। भले ही भाई साहब शाहरुख के फैन बोलो कि डंकी ये है, डंकी वो, भले सालार के फैन बोले डंकी सालार ये, लेकिन अंदर ही अंदर सबको पता है, ट्रेड को पता है भाई, सब एक एक बंदे को पता है कि भाई ये जो सारा खेल हुआ है ये बस क्लैश की वजह से हुआ है। तो मैं होप करता हूं कि फ्यूचर में भाई साहब ऐसा कोई क्लैश देखने को ना मिले। खैर दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद होगा, तो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग। बहुत इमोशनल है और करैक्टर प्ले बहुत अच्छा किया सभी ने। शाहरुख का काम कैसा अच्छा लगा उनका। कुल मिला के पैसा वसूल हुआ कि नहीं? हाँ हो कहानी अच्छी थी? हाँ जी। कहानी बहुत अच्छी, आउट ऑफ 5 4 4.5। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਮੈਡਮ, क्या बात है, किवें दा रहा काम, कहानी? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ